नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है रसोई। कमरे के बाहर से आती आवाज ने रागिनी की सुध तोड़ा। वो हड़बड़ा कर उठी। सासू माँ के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। शाम के 6 बज रहे हैं और ये महारानी अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। बिल्कुल दिमाग नहीं है क्या? शाम के टाइम कोई सोता है जाता है क्या? क्या सिखाए? शादी के 15 साल हो गए, अभी तक नहीं सीख पाई। रागिनी हड़बड़ाई हुई कमरे से बाहर निकली और फिर सीधे रसोई में चली गई। सबकी चाय बनाने लगी। बाहर से सासू माँ की चिल्लाने की आवाज लगातार आ रही थी। घर में जेठ बनी है, शर्म नहीं आती? 6 बजे क्यों? सोने का समय है। रागिनी जान रही थी कि शाम को सोया तो नहीं जाता, पर उसे पता नहीं चला कि परी को सुलाते सुलाते कब उसकी आंखें लग गई। सिर्फ आधा घंटा तो हुआ था उसे कमरे में गए हुए। सुबह 6 बजे के उठने के बाद से लगातार काम करते करते थक भी गई थी। सभी लोगों को चाय और शाम का हल्का फुल्का स्नैक बनाकर रागिनी फिर काम में लग गई। रात को रोटियां सेकते समय एकदम से उसका हाथ तवे पर पड़ गया और जोर से कहार उठी। तब रागिनी की सास ने पूछा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? रागिनी का बड़ा बेटा दौड़कर उसके पास आया और देखा तो दादी, मम्मी का हाथ जल गया है। तब रागिनी की सासू माँ चिल्लाने लगी, एक काम ढंग से नहीं होता, महारानी से कुछ नहीं मिला तो तवे से हाथ जला लिया। सब काम ना करने का बहाना है, इतनी लापरवाही कौन करता है? रागिनी अपना हाथ पकड़कर सोचने लगी कि शायद यह जलन तो मिट जाएगी। मेरी एक तकलीफ होने के बाद भी जो इतने कड़वे शब्द इन लोगों के मुंह से निकलते हैं, वो पीड़ा कैसे और कब खत्म होगी पता नहीं। सहसा इन वेदना से रागिनी को अपने अतीत की ओर जाने पे मजबूर कर दिया। उसे याद आ रहा था कि उसकी शादी तय हुई थी, तब माँ उसे खाना बनाना सिखा रही थी। रागिनी, अगले महीने तुम्हारी शादी है, तुम्हें घर का काम करने आना चाहिए। बेटा, इतने साल तो पढ़ते पता नहीं चला कि कब तुम इतनी बड़ी हो गई कि तुम्हारी शादी करने का समय आ गया। और बेटा, ससुराल में तो सब काम करने होते हैं और सबसे ज़रूरी काम तो भोजन बनाना होता है और सबको सबकी पसंद का खाना खिलाना। यह कुशल गृहिणी का काम है। माँ मुझे खाना बनाना सिखा रही थी। एक दिन अचानक सब्जी का आधार लगाते समय थोड़ा सा तेल हाथ पर चला गया। रागिनी दर्द से चिल्ला उठी। पिताजी रागिनी की आवाज़ सुनकर दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ बेटा? माँ ने बोला, कुछ नहीं, भोजन बनाना सीख रही हुए तो थोड़ा सा हाथ में तेल लग गया, जल गई है। पिताजी बोले, क्या क्या कह रही हो तुम भी? जल गया ना? उसके हाथ में कितना दर्द हो रहा होगा मेरी बेटी को। रागिनी, तुम इधर आओ, माँ की बातों में ध्यान मत दो, अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पापा जल्दी से अंदर गए और दवा निकालकर बाहर ले आए। पापा को लग रहा था कि जैसे मानो पता नहीं मुझे कितना गहरा घाव हो गया है। वह बेचारे मेरे हाथ में जलने की दवाई लगाने लगी और बार बार पूछते, बेटा दर्द तो नहीं हो रहा? बेटा दर्द तो नहीं हो रहा है? और माँ को गुस्से से कह रहे थे कि सुनो, उसकी यह सब कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ ही दिन तो बचे हैं उसकी शादी को, फिर सारी जिम्मेदारी यह सब कुछ करना है। और वैसे भी उनके घर वालों ने कहा है उनको यहाँ सभी काम के लिए नौकर लगे हैं, इतने संपन्न लोग हैं, रागिनी को कुछ नहीं करना होगा। रागिनी की सास ने मुझसे खुद कहा है कि तुम क्यों मेरी बेटी को परेशान कर रही हो? मेरी बेटी तो राज करेगी राज, माँ ने कहा, पर फिर भी काम करना तो आना ही चाहिए। ससुराल कितना भी पैसे वाला हो, लड़कियां को काम तो करना ही पड़ता है। पिताजी ने बोला, ठीक है, पर थोड़ा आराम से करवाओ, देखो बेचारी का कितने जल गई है। रागिनी अपने पिताजी से प्यार से महसूस कर रही थी और माँ की बातों को ध्यान से सुन रही थी और समझ भी रही थी कि माँ आने वाले समय के लिए मुझे तैयार कर रही है। एकदम से बड़े बेटे की आवाज़ से उनकी सोच तोड़ा तो और पूछा, माँ ठीक हो ना? रागिनी बोली, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत कर। और इतना कहकर रागिनी फिर से रोटियां सेकने लग गई। उसे जलने की पीड़ा से ज़्यादा अपनी कट्टू व्यवहार की पीड़ा थी। रागिनी घर का सारा काम कर कर रसोई साफ करने लगी। फिर उसने 3 गिलास में दूध भरा और 1 गिलास ससुर जी के कमरे में रखकर 2 गिलास अपने कमरे में लेकर चली गई। रात को विनय को दूध पिलाकर सोने की आदत थी और परी रात को जाग जाती थी तो उसे कभी दूध पिलाना पड़ता था। जब तक रागिनी कमरे में गई, उसने देखा विनय, बड़ा बेटा और परी सो चुकी थी। रागिनी भी थक गई थी, सो बिस्तर पर लेटते उसे नींद आ गई। सुबह के 6 बजे अलार्म बजने लगा। रागिनी ने झट से उसे बंद किया ताकि विनय और बच्चे की नींद में कोई खलल ना पड़े। वह जल्दी जल्दी उठकर अपना बिस्तर साफ किया और फिर नहाने चली गई।
कमरे की थोड़ी बहुत सफाई की और तैयार होते होते उसने घड़ी की तरफ देखा तो 6:45 बज चुके थे। वो हड़बड़ा के कमरे से बाहर निकली। फिर याद आया कि कमरे में दूध रह गया है। रात को ना विनय जी ने पिया, बच्चों ने पिया। तो वो झट से कमरे में गई और ट्रे उठाकर वापस ले आई। रसोई में जाकर उसने ट्रे को किनारे पर रख दिया और चाय बनाने के लिए रख दी। तब तक चाय बना ही रही थी कि तब रागिनी ने झाड़ू उठाकर पूरे घर में झाड़ू लगाने लगी। फिर उसे थोड़ी देर बाद याद आया कि अरे वो तो चाय रखकर गैस पर भूल गई है। झाड़ू लगाते लगाते काफी समय हो गया, चाय तो बची ही नहीं होगी। वो भागकर रसोई की तरफ गई। उसने गैस बंद कर दिया तो चाय बिल्कुल नहीं बची थी। वो तो बहुत ज्यादा घबरा गई कि ऐसा ना हो कि मम्मी जी देख ले तो गुस्सा करे। उसने झट से बर्तन को साफ किया और उसमें दोबारा अपने लिए चाय बनाने के लिए गैस चालू किया। उतनी देर में सास ससुर के कमरे के खुलने की आवाज आ गई। उसने सोचा पहले मम्मी पापा के लिए चाय बना दे, फिर अपने लिए चाय बना लूंगी। रागिनी सासू माँ और ससुर जी के लिए चाय बनाने लगी थी। थोड़ी देर बाद जब सासू माँ बाहर आई और आवाज दी, रागिनी चाय बन गई क्या? तो रागिनी बोली, जी मम्मी जी बन गई है, बस लाती हूँ। रागिनी ने चाय लेकर उसको दी। पहला घूंट पीते ही सासू माँ एकदम गुस्से में बोलने लगी, शक्कर फ्री में आती है क्या जो इतना ज्यादा डाल रही हो? अपने पापा से घर से लाई थी, हिसाब नहीं है क्या कितना शक्कर डाला जाता है? रागिनी दौड़ कर आई और बोली, मम्मी जी चाय मीठी हो गई क्या? लाइए मम्मी जी चाय को सुधार देती हूँ। इतना कहकर रागिनी चाय की तरफ हाथ बढ़ाया। रागिनी का हाथ झट करारते देते हुए उसकी सास बोली, रहने दो मैं खुद कर लूंगी, और गुस्से में अंदर चली गई। इतने में ससुर जी बाहर निकले। बोले, क्या हो गया? सास ने कहा, कुछ नहीं, शक्कर की फैक्ट्री खुली है हमारे यहाँ। रागिनी के ससुर जी सिर हिलाते हुए बोली, तुम्हारी तो आदत है उसे किसी न किसी बहाने से डांटने की, हो जाती है कभी कभी गड़बड़ी, इसे इतना नाराज होने की क्या बात है? सास ने चिल्लाते हुए बोला, हाँ हाँ तुम तो मुझे गलत बोलोगे, और इतना कहते हुए रसोई में चली गई। रसोई में जैसे ही घुसी उन्होंने देखा कि रसोई में एक ट्रे में दूध का गिलास भरकर दूध रखा हुआ है। रागिनी, ये कैसा दूध रखा है? रागिनी बोली, मम्मी जी यह दूध मैंने कमरे में ले गई थी विनय जी के लिए, परी के लिए, पर जब तक पहुंची तब तक ये दोनों सो चुके थे तो वह दूध वापस ले आई हो। रागिनी की सास थोड़ा मुंह में बनाते हुए बाहर निकली और ससुर जी के सामने बड़बड़ाते कहने लगी, देख लो महारानी को बहुत पक्ष लेते हो ना उसका। तुम्हारे लिए घातला दूध रख जाती है पानी के लिए और अपने लिए पीने को गाढ़ा दूध ले जाती है महारानी। रागिनी रसोई में थी, सुनकर हैरान हो गई। वो तो एक साथ तीनों गिलास में एक साथ ही दूध रख कर आई थी। पर मम्मी जी ऐसा क्या कह रही हो? पर ससुर जी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। रागिनी में चुपचाप इस आरोप को बर्दाश्त कर ली। उसे उस वक्त याद आने लगा जब वो शादी करके इस घर में आई थी। बड़ी ननद की शादी के बाद घर में 6 लोग थे और दूध सिर्फ 1.5 लीटर आता था, जिसमें सुबह सबकी चाय बनती थी, शाम को चाय, रात को ससुर जी और विनय को दूध देना होता था। फिर भी सुबह के लिए दूध बचाना चाहिए था, और यदि किसी दिन ज़्यादा चाय पी ली तो कोई ज़्यादा दूध लग गया तो दूध खत्म हो गया, तब तो समझ लिए रागिनी की शामत आ जाती। रागिनी की सास बहुत गुस्सा करती थी, पर जब से तुम आई हो तब से हमारे घर में दूध के खर्च बढ़ गए हैं। कितना दूध की चाय पीती हो तुम? को 2 लीटर नहीं बुझा पा रही हो। जब तक मेरे हाथ में रसोई थी तब तक बहुत अच्छे से इतना दूध में हो जाता था। इतने तो हम 50 आदमियों को चाय बनाकर पिला सकते हैं, और तुमसे 6 आदमियों को चाय नहीं बन पाती। अपने माँ में के घर में बिल्कुल भी नहीं पी है चाय, जो सारी कसर यहीं का निकाल रही हो। रागिनी 6 महीने तक तो सुबह के चाय पीने ही भूल गई थी, क्योंकि पहले यह हिदायत मिल गई थी कि मेरे बच्चे के लिए दूध रख देना, उसको चाय कम नहीं पड़नी चाहिए। पर किसी ने एक बार भी नहीं पूछा, जानने की कोशिश की कि घर में एक नया सदस्य बढ़ा है तो उसको खाने पीने की कोई कमी नहीं हो रही है या किसी की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही। फिर 6 महीने बाद रागिनी अपने मायके गई। जब वापस लौटी तब से अपने सूटकेस में दूध के पाउडर के डिब्बे रख कर आई थी। एक सुबह जब अपनी चाय बना ही रही थी तब उसे सास ने दूध का पाउडर का इस्तेमाल करते हुए देखा, पर उसे यह बात बोला नहीं कि दूध तो अभी रखा हुआ है, तो तुम दूध क्यों पाउडर की चाय बना रही हो रागिनी? ये सोचकर रागिनी बहुत दुखी हो रही थी कि घर में चीज़ों को होते हुए भी उसे उस लायक समझा जाता है कि वह उसका उपयोग कर सके।
तब से लेकर 2 साल 2.5 साल तक उसने सुबह सुबह सिर्फ दूध पाउडर का ही चाय पीती थी। वो दूध के डर के कारण हाथ भी नहीं लगाते थे। फिर जब उसका बड़ा बेटा हुआ तब से उसने एक दिन हिम्मत करके मम्मी से पूछा, मम्मी जी यह दूध वाला थोड़ा पतला दूध देता है तो क्या बिट्टू के लिए मैं थोड़ा सा दूध बाहर से बुला सकती हूँ? रागिनी की सास ने पल्ला झाड़ते हुए कहा, हाँ तुम पैसे चुकता करती हो ना, बुला लो। रागिनी को मानो जैसा पंख लग गया, वो बहुत खुश हो गई। उसने उसी दिन सोसाइटी से दूसरे डेयरी वाले के बात कर और स्पेशली हिदायत दी कि बच्चे के लिए दूध बुलाती हो भैया तो इसमें मिलावट मत कीजिएगा। तब से लेकर आज तक रागिनी अलग से दूध बुलवाती थी और उसी दूध में वो रात को पीने के लिए ससुर जी बिनाई और बच्चों के लिए भी ले जाती थी। सास शादी के इतने साल बाद अपने लिए ऐसा सुनना उसके लिए किसी बर्थ पता से कब नहीं था। 9 बजे थे। विनय कमरे से उधर कर नीचे आया, बोले, रागिनी चाय बनाए। आवाज में रागिनी अपने पुराने ख्यालों से बाहर निकल वो आंसू पोंछते हुए चाय बनाने लगी। रागिनी ने विनय को चाय बनाकर दी। रागिनी का चेहरा कुछ उतरा हुआ देखकर विनय ने पूछा, क्या हुआ, आज सुबह से कुछ हो गया है क्या? रागिनी बोली, क्या आप लोग लगता है कि मैं आपके पिताजी के साथ छल करूंगी? मम्मी जी बोल रही है कि मैं उन्हें पतला दूध दिया और आपके लिए, परी के लिए और अपने लिए अच्छा दूध ले गई, तो मैं दूध पीती भी नहीं हूँ। फिर भी उन्होंने पिताजी से ऐसा कहा और मैं पिताजी के सामने कुछ न कह पाई। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? विनय ने बोला, तुम चिंता मत करो, पिताजी माँ की याद जानते हैं, ध्यान नहीं दिया करो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहता। इतना कहकर विनय ने रागिनी के गले लगा लिया और बोला, अब प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ 1 कप और अच्छी चाय पिला दो मुझे। रागिनी को जैसे विनय की बातें मरहम सा दे दिया। वो सब बातें भूल के फिर से काम में जुट गई और बार बार ईश्वर को धन्यवाद देती कि उन्होंने उसे विनय जैसा पति दिया जो इसे इतना समझता है और बहुत ध्यान रखता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बाय।